हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट साइक्लिंग के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कार्ब साइक्लिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले कार्ब्स होते क्या है? बेसिकली कार्ब्स इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनका बेसिक काम है आपको एनर्जी देना, आपके लिवर और मसल में ग्लाइकोजन लेवल्स को बनाए रखना, ताकि जब भी आप एक्टिविटी करते हो तो आपको एनर्जी आराम से मिल सके। अब ये जो कार्ब साइक्लिंग है, इसका बेसिक मतलब है कि हर दिन डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्ब्स को खाना। कुछ कोचेस इसे वीकली बेसिस पे करते हैं, कुछ कोचेस इसे डेली बेसिस पे करते हैं और कुछ कोचेस इसे मंथली बेसिस पे करते हैं। तो देयर इज नो डेफिनेट रूल कि इसको कैसे करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपके लिए सूट करती है, आपको एक बार वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखना पड़ेगा। बट एक बेसिक कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का फिनोमिना होता है कि अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो 2 दिन आपके हाई कार्ब्स होंगे, 2 दिन आपके मॉडरेट कार्ब्स होंगे और जो बाकी के 3 दिन हैं वो आपके लो कार्ब्स होंगे। अगर मैं आपके एक वर्कआउट प्लान की बात करूं कि लेट्स से जिन दिनों पे आप हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, तो उस दिन आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उन स्पेसिफिक डेज में हम आपका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो हायर साइड पे रखेंगे। और जिस दिन आपका रेस्ट डे है या आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उस दिन हम आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम रखेंगे, क्योंकि आपका कोई एडेड फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो एनर्जी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा नहीं है। एंड देन फ्यू डेज जब आप कोई एरोबिक ट्रेनिंग कर रहे हो या सिर्फ लाइट वॉक कर रहे हो या कुछ भी ऐसी लो इंटेंसिटी एक्टिविटी है, उस दिन हम कार्बोहाइड्रेट अप्रॉक्सीमेटली मॉडरेट के आसपास रखेंगे। अब ये हाई, मॉडरेट और लो का वैल्यू क्या है, अगेन ये डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे। आपका जो ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज एक दिन में खानी चाहिए, उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होना चाहिए। ये एक बेसिक टेक्निक है जो वेट प्लेट्यू को शिफ्ट करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि जब आप बहुत टाइम से वेट लॉस कर रहे हो तो एक पॉइंट पे जाके आपकी बॉडी स्टक हो जाती है, जिसे वेट लॉस प्लेट्यू कहा जाता है। उस प्लेट्यू को ब्रेक करने के लिए इस तरह की कार्बोहाइड्रेट लोडिंग टेक्निक यूज की जाती है। बट आई एम सॉरी टू टेल यू कि इस पे कोई भी ऐसी साइंटिफिक बैकग्राउंड या साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि इसके कोई एडेड बेनिफिट है या कोई साइड इफेक्ट है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है। इस पे एज सच कोई बहुत ही इलैबोरेटेड साइंटिफिक रिसर्च अभी तक नहीं हो पाई है। अगर ये आपके लिए बेनिफिट है या आपको इससे फायदा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि किसी और को भी हो। ये एक बेसिक टेक्निक है इसके बारे में। दिस इज द ऑल एक्सप्लेनेशन। अब इसको करना कैसे है? आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका वर्कआउट शेड्यूल क्या है और आपका ईटिंग पैटर्न कैसा है। जैसा आपका वीकली वर्कआउट पैटर्न है, अकॉर्डिंगली ही आपका जो ये कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का पैटर्न है या साइक्लिंग का पैटर्न है वो शिफ्ट होता रहेगा। दिस इज द ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट साइक्लिंग। इफ देयर एनीथिंग एल्स जो आप जानना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक टेक्निक, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।